हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि लंबी काफ़ी वीडियो हो गई थी कल, तो उसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। तो आज देखेंगे हम पार्ट 2 सेट नंबर 8 का ही। ठीक, उसमें 69 तक हुआ था, 70 से आज हम करेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, जो मैग्नीज है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश। एस्बेस्टास जो है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। निकेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। और जस्ता जो है हो जाएगा राजस्थान। ठीक, जस्ता से ज। ठीक, जस तो हो जाएगा, ये ट्रिक आप निकाल सकते हैं इससे। जस इसमें भी है तो जस्ता का राजस्थान। ठीक, तो कूट में वही होगा, हम देख लेंगे। आगे देखते हैं कथन और कारण। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। हाँ, ठीक, होती है भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में वर्षा, जो कि अभी भी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी यहाँ पे। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। नहीं, ये तो हाँ होती हैं, लेकिन हाँ जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होती है, लेकिन इस वजह से ये भारत में वर्षा नहीं होती। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है इसकी। ठीक, तो क्या करेंगे? ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, फिर से मिलान करना है। ठीक, कोयला तालचेर में। ठीक, तालचेर में पहले जो आ रहा है वो लगा दे रहे हैं। ठीक, जो थर्ड का है लौ अयस्क है वो कुद्रेमुख। ठीक, और तांबा जो है खेतड़ी से मिला है। ठीक, और चांदी जो है वो बचा हुआ चांदी मिल जाएगा। तो हम मैच कर लेंगे और इसमें स्कूट में से देख के हम कर लेंगे। निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा भोर घाट, हिमाचल प्रदेश से सुमेलित नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि पूछा है सुमेलित नहीं है। ठीक, पाक खाड़ी अवस्थित है। ठीक, पाक खाड़ी जो है वो कहाँ है? वो है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। ठीक, पाक खाड़ी जो है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच है। विश्व का भूगोल देखते हैं अब। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या निम्नांकित अक्षांश के मध्य केंद्रित है। ठीक, हो जाएगा सेकंड नंबर। 20 उत्तरार्ध तथा 40 उत्तरार्ध के बीच। ठीक, ये है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है इटली में। ठीक, न्यूनतम प्रजनन जो दर पाई जाती है वो इटली में पाई जाती है। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। ठीक, जो कि टेलर घाटी है वो कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ये हो जाएगा बर्मिंघम का जलपोत निर्माण, ये इसका सुमेलित नहीं है। ठीक, और ये डेट्रायट जो है ऑटोमोबाइल्स से है। मैग्नीटोगोर्स जो है वो लोहा तथा इस्पात से है। और जोहानेसबर्ग जो है सोना खनन से है, जबकि बर्मिंघम वो जलपोत निर्माण से नहीं है। ठीक, निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ये हो जाएगा वियना का ओल्गा। ठीक, जो वियना है वो ओल्गा से सुमेल नहीं खाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम के संबंध में कौन से निम्नांकित कथन सही है? मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित है। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों ही हैं। ये हो जाएगा तीनों। ठीक, तीनों सही है ये इसमें।
संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है, ये चीन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको नहीं आ रहा था, आप लोग करके बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक, ये है कि निम्नांकित में से कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं। ठीक, निम्न कर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय, विश्व बैंक से प्राप्त ऋण या उत्पादक कर। ठीक, उत्पाद कर। तो ये आप लोग करके बताइए, अगर आप लोग को आता होगा तो कमेंट में करके बताइएगा। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। ठीक, ये इसका आंसर यही हो जाएगा। मुद्रा अवमूल्यन का यही अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसमें प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। ठीक, निम्नांकित में से कौन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है। ठीक, यह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, निम्नांकित में से कौन एक अन्य से भिन्न है। यूटीआई, केन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूंजी बाजार, या उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। ठीक, अन्य से भिन्न है, अन्य बैंकों से। फिर से कथन कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1997-98 वित्तीय वर्ष में अवसाद की स्थिति है। वो उस टाइम का पूछा हो, क्योंकि हम लोग वही 98 वाला सीरीज पढ़ रहे हैं। ठीक, जो है हम लोग कौन सा सीरीज देख रहे हैं इस समय, 98 का। ठीक, इसलिए 98 का पूछा है इसमें। ठीक है, और क्या है, निकट भूतकाल में सार्वजनिक निवेश में कमी आई है। ठीक, तो ये हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, सही तो दोनों है लेकिन उसका वो सही अर्थ नहीं निकलता। भारत में रोजगार वृद्धि की दर बहुधा रही है लगभग 2% प्रतिवर्ष। ठीक, भारत में रोजगार वृद्धि मतलब हर साल रोजगार वृद्धि कितनी हो रही है, तो 2% हो रही है। अप्रैल 1992 मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू रही थी। ये होता है 8वीं योजना। ठीक है, कौन थी 8वीं योजना। सबसे कथन कारण, भारत में पिछले 3 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है। ठीक, ये कथन है। कारण क्या है, इन वर्षों में देश की बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त हुई है। ठीक, ए सही है परंतु आर गलत। ठीक, आगे देखते हैं। मॉर्गन स्टैनले ने भारत की गणना 1998 में अति उभरते हुए बाजारों में की है, तभी उसे निम्नांकित स्थान दिया गया है। ठीक, द्वितीय कौन सा स्थान दिया गया है, तो सेकंड स्थान दिया गया है। ठीक, भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत। नवम पंचवर्षीय योजना के मसविदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है 6.5%। यह है, बागान कृषि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित है। गलत, ये है। उष्णकटिबंधीय बागान समुद्री तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। हाँ, अमेजन बेसिन में रबड़ की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है। ठीक है, ये दोनों सही है, सेकंड एंड थर्ड। फिर से 95 नंबर क्वेश्चन, कुछ डाउट लग रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इसका भी आंसर बताइएगा। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है। ठीक है, कितने %? वैसे तो
मेरे हिसाब से ये फर्स्ट या सेकंड होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है शायद। ठीक, तो आप सब बताइएगा इसका आंसर। 1950 में अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में भारत का योगदान 1.85% था, परंतु आज यह है 0.6%। ठीक, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यात देश है केन्या। ठीक, निम्नांकित में से कौन निजी क्षेत्र में है? ठीक, इसका आंसर भी मुझे नहीं आ रहा था। ठीक, और प्लीज़ इसका आंसर भी कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं भौतिकी का। पाइरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उच्च तापमान। ठीक है, जो पाइरोमीटर है वो उच्च तापमान नापने के लिए लाया जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो लेड टेट्राएथिल, लेड टेट्रा एसिड। ठीक है, एथिल सॉरी। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। ठीक है, चीनी को जो सफ़ेद किया जाता है वो एनिमल चारकोल से किया जाता है। निम्नांकित में से किस टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? ये हो जाएगा फेरो मैग्नेटिक चूर्ण। ठीक है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। ठीक, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मलेरिया या डेंगू तथा डेंगू। ठीक, मलेरिया डेंगू मतलब दोनों एक ही से हो जाए, ज्वर होता है। ठीक, मच्छर काट मानव प्रजाति मच्छर प्रजाति ये नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है ये मच्छर प्रजाति। फिर सुमेलित करना है। मलेरिया होता है टिक 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 रक्त कोशिकाएं से प्रभावित होती हैं। ठीक, और जो है फाइलेरिया, फाइलेरिया में पैर फूल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लसिका ग्रंथि। ठीक, एंसेफलाइटिस ये जो है ये होता है मस्तिष्क से, मस्तिष्क में, और ये ल्यूकीमिया जो है ये होता है बोन मैरो से। ठीक है, कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का। ठीक है, जो लघु औद्योगिक लोग मतलब वो वायु प्रदूषण मतलब जैसे लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे ये सब वायु प्रदूषण हो रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? एजी टांसले ने किया था। ठीक है, निम्नांकित में से कौन एक वृक्ष की कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस को माना गया है पारिस्थितिकी आतंकवादी। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है 33% है। ठीक है, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है खदानों के वेधन में। शिकागो का चिकित्सक जो मानव क्लोन बनाना चाहता है वह है रिचर्ड सीड। ठीक, रिचर्ड सीड जो है वो क्या बनाना चाहते हैं? मानव क्लोन। ये है निम्नांकित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालानुक्रम है। ये है पहला साइट। ठीक, फिर स्टेप, फिर एप्पल, फिर IGMD। ठीक है, राज्य विशेष। उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, 1981 से 91। ठीक, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ा है 81 और 98 में, 81 से 98 सॉरी 10 साल में। PSC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनों के संबंध में निम्नांकित कौन से कथन सही है? ठीक,
देख लेते हैं कौन कौन से सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। हाँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। ये भी सही है। औद्योगिक दृष्टिकोण से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा है। बिल्कुल सही है। ये तीनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक। अब देखते हैं समसामयिकी। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 2 अन्य देशों में केंद्र खोले हैं, वे हैं मिस्र तथा ईरान। ठीक। भारत में वर्तमान व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपयोग लगभग करता है, कितना करता है? 350 kWh। ठीक। श्री कोफी अन्नान का ईरान के लिए विशेष प्रतिनिधि है प्रकाश शाह। निम्नलिखित में से किस रचना को लेकर हाल ही में पूर्ण विधि फीचर फिल्म बनाई गई है? ये बनाई गई है उपमन्यु चटर्जी की इंग्लिश ऑगस्ट। ठीक। क्वीन ऑफ हिल्स शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र संघ की धरोहर बन जाएगी, वह है खिलौना गाड़ी। निम्न किन देशों ने लिट्टे ठीक को प्रतिनिधि किया है? भारत, श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 1998 से निम्नांकित कौन देश एपेक फोरम के सदस्य स्वीकार कर लिए गए हैं? रूस, पेरू तथा वियतनाम। 1997 गांधी शांति पुरस्कार के विजेता का नाम है गहार्ड फिशर। ठीक है, यह है गहार्ड फिशर। नई दिल्ली में आयोजित 29वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्राप्त किया गया था, द किंग ऑफ मॉस्कस। ठीक। निम्नांकित में से किसने 1997 के विंबलडन में भाग नहीं लिया? यह है स्टेफी ग्राफ, इन्होंने भाग नहीं लिया था, स्टेफी ग्राफ। अनातोली कार्पोव ने विश्वनाथन आनंद को फिडे विश्व शतरंज खिताब जीतने के लिए परास्त किया। इसके लिए प्रतियोगिताएं खेली गई थी लासाने में। निम्न में से कौन 1998 ऑस्ट्रेलियन पुरुष एकल टेनिस चैंपियन बना? पीटर कोडा। निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्राप्त किया गया था? ये है सत्यजीत रे। 1997 के IBF हैवी वेट चैंपियनशिप पुरस्कार के विजेता थे, वो थे इवांडर होलीफील्ड। ठीक। अब देखते हैं विविध। उनमें अद्भुत विविधता है, वे सैकड़ों भाषाएं एवं बोलियां बोलते हैं, उनमें 20 जाति समूह समाविष्ट है, उनमें अत्यधिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं भी हैं तथा सद्दो जात अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। वे पृथ्वी तल के आधे भाग पर फैले हैं तथा उनमें विश्व की 2.5 जनसंख्या निवास करती है। यह संदर्भित देश समूह है, यह एपेक। ठीक, APEC से। निम्नांकित भारतीय महानगरों किस में सर्वश्रेष्ठ सामूहिक स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था है? मुंबई में। रासायनिक हथियारों के निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में सम्मिलित हैं, वो है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि है 9 वर्ष। ऑपरेशन पवन का संबंध है श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से। ठीक। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है वन्य जीव संरक्षकों को। ठीक। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? CSIR। ठक्कर
नटराजन आयोग निम्नांकित की छानबीन के लिए स्थापित किया गया था? यह फेयरफैक्स मामला। ठीक है। गणित एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये देखते हैं। यदि एक आयताकार की लंबाई ठीक 20% बढ़ाई जाए तथा उसकी चौड़ाई 20% घटाई जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा, इसका होगा 4% घट जाएगा। ठीक है। अगर आपको मैथ का वो पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरे अच्छे से कॉपी पे सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे कैसे हुआ है। ठीक है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपको मैथ का चाहिए तो। निम्नांकित में से कौन सा वेन रेखा चित्र इतिहास, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र वर्गों के परस्पर संबंधों को सही चित्रित करता है? ठीक है। निम्नांकित में कौन सा वेन रेखा चित्र, ठीक, इतिहास इतिहास, भूगोल, अच्छा 3 सब्जेक्ट हैं, कैसे परस्पर संबंध रखता है? तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, परस्पर संबंधित नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और ये जो है लास्ट वाला, इसमें भी संबंध नहीं है, तो ये हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक, मैथ का है तो मैथ मैं ऐसे नहीं करवा सकती। ठीक है। आप लोग प्लीज़ अगर मैथ का वो चाहिए, ठीक, जैसे ये है, मैं सॉल्यूशन लेके आऊँगी आप लोग के लिए। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मैथ के लिए, अगर मैथ का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।